राजा विक्रमादित्य ने अगले दिन अपने राज्य की व्यवस्था का भार अपने मंत्रियों को सौंपकर खुद वह विद्या सीखने के लिए तैयार हो गए। उनका एक मुंह लगा नाई था। उसने राजा विक्रमादित्य से साथ चलने की जिद बना ली। वह नाई बोला, हे राजन, मेरा आपके साथ जाना बहुत जरूरी है। वहाँ आपकी देखभाल कौन करेगा? आपके दाढ़ी और सिर के बालों को कौन काटेगा? आपकी तख्ती जिस पर आप वह ज्ञान सीख के उसे साफ कौन करेगा? ऐसे बहुत से काम हैं जिनके लिए मेरा साथ होना बहुत जरूरी है। विक्रमादित्य को लगा कि इसे साथ ले चलने में क्या बुराई है, एक से भले दो रहेंगे तो ठीक रहेगा। उन्होंने नाई को साथ चलने की इजाजत दे दी और बोले, अपने घर जाकर अपने कपड़े वगैरह बांध लें, यहाँ हमें लंबा समय लग सकता है। नाई खुशी खुशी अपने घर चला गया। इधर विक्रमादित्य अपनी रानी के पास गए, उन्हें सारी बात समझाई। बोले, मुझे वापस आने में 1 महीना लग सकता है, इसलिए मैं तुम्हें एक गोपनीय शब्द बता रहा हूँ। जब मैं लौट कर आऊँ तुम मुझसे यह गोपनीय शब्द जरूर पूछना। यदि मैं नहीं बता पाऊँ तो समझ जाना मैं नहीं, मेरा रूप रखकर कोई और आया है। उस विद्या में सारा जादू का खेल है और मैं एक राजा हूँ। मेरे साथ मेरी संपत्ति को हड़पने के लिए कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने पहले ही तुम्हें आगाह कर दिया। रानी विक्रमादित्य की बात समझ गई। 7 दिन राजा विक्रमादित्य और नाई जादू सीखने निकल पड़े। जादू के उस विद्यालय में पहुंचकर दोनों ने अपना परिचय एक शिष्य के रूप में दिया और जादूगर शेर सिंह यहाँ की शिक्षक था। वह विक्रम को जादू सिखाने को राजी हो गया। शिक्षक ने कहा कि आप कौन सी विद्या सीखना चाहते हो? कोई भी एक विधा सीखने में 2 महीने का समय लगता है, इसलिए आपको सारी विधाएं सीखनी है तो बहुत अधिक समय लगेगा। 2 महीने में केवल एक विद्या सिखाता हूँ। अब आप सोच ले कौन सी विधा को सीखना है। राजा विक्रमादित्य बोले, काया पार गमन की विधा ही सीखनी है। ठीक है, इसके लिए तुम्हें मुझे हर रोज 1 स्वर्ण मुद्रा देनी होगी और तुम्हारी विद्या कल से शुरू होगी। आज आराम करो, मैं तुम्हारे रहने की व्यवस्था कर रहा हूँ। अगले दिन विक्रमादित्य की शिक्षा शुरू हो गई। विक्रमादित्य जो रोज लिखते थे तख्ती पर, वह नाई रोज तख्ती साफ करता था। वह नाई भी काया पारगमन की विधा में पारंगत हो गया, लेकिन यह बात उसने विक्रमादित्य को भी नहीं बताया। उनकी विद्या 2 महीने में पूरी हो गई और राजा विक्रमादित्य महल की ओर निकल गए। रास्ते में नाई ने उनसे पूछा कि महाराज, आपने विद्या तो सीख ली पर उस विद्या का आपने प्रयोग नहीं किया है, पता तो करें कि आपकी विद्या सफल है या नहीं। राजा बोले, हाँ ठीक है, पर कोई मरा हुआ जीव तो मिले तभी तो प्रयोग कर सकता हूँ। दोनों बात करते हुए जंगल से गुजर रहे थे। तभी नाई ने राजा विक्रमादित्य से कहा, देखिए राजा, वह एक मृत हाथी है, वह आपकी विद्या के लिए उचित है। राजा को भी मृत हाथी अपनी विद्या के लिए उचित लगा। उन्होंने अपने अश्व को वहीं रोका, फिर नीचे उतरकर नाई से बोले, तुम मेरे शरीर का ध्यान रखना, मैं इस मूत हाथी की काया में गमन करूंगा। नाई ने जैसे हाँ कहा, राजा ने अपनी काया छोड़ दी और हाथी की काया में प्रवेश कर गए। हाथी उड़कर खड़ा हो गया। नाई प्रतीक्षा में था, उसने तुरंत अपना शरीर छोड़ा और राजा विक्रम के शरीर में प्रवेश कर गया। फिर तुरंत अपने शरीर को तलवार की सहायता से सिर को अलग कर दिया ताकि राजा उस शरीर का प्रयोग न कर सके। विक्रमादित्य समझ गए कि उनके साथ छल हो गया है, पर वो कुछ कर नहीं सकते थे। उन्होंने सोचा कि नाई कहीं उनके हाथी वाले शरीर का नुकसान न कर दे, इसलिए जंगल में भाग गए। उधर राजा का शरीर धारण किया हुआ नाई सीधा महल पहुंचा।